देखिए, जब भी कोई नंबर दिया गया है, मान लिया कोई भी ये नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर नंबर वो होता है जब उस नंबर को हम रेज टू द पावर 2 कर देते हैं। मतलब इस नंबर पे हम 2 पावर लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 6 6 जा 36, यानी 6 का जो ये 36 है ये इसका स्क्वायर नंबर है। 36 जो है क्या है, स्क्वायर नंबर है किसका, 6 का। 36 एक स्क्वायर नंबर है, किसका है, 6 का है, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो इसी प्रकार से हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं 256, 1000, 1036, 652, इन नंबर्स में हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये नंबर कौन कौन से ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जो नंबर दिया है इसको हमें पता करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब ये आपको बात समझ में आ गई कि किसी नंबर का स्क्वायर नंबर होता कैसे है, यानी उस नंबर का रेज टू द पावर 2 करेंगे तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर नंबर मिलता है। अब इसी प्रकार से अगर हमें ये पता करना है कि जो 256 है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कौन सी विधि, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब ये 256 हमें किसी छोटी संख्या से काटना शुरू करना है, तो ये 2 से नंबर ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, यानी 2 अट्ठे 16। फिर से हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, और फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, यानी ये नंबर जो है लगातार 2 से ही कटता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 128 दूना 256, 64 दूना 128, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 दूना 2, यानी ये जो जिन नंबर से ये कटा है ये सभी नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी उन सभी नंबर से काटना होता है जो अपने आप में प्राइम हो। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से कटता है या तो फिर 1 से कटता है और अन्य किसी नंबर से नहीं कटता है। अब इन जो नंबर से ये इसको काटा गया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका निकाला गया है, इस नंबर को हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार 2 से काटा है हमने। 3 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी अगर हम गुणा करके देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। अब ये जो इसके नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, स्क्वायर नंबर, यानी इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका सिंबल ये होता है स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो नंबर्स आए हैं उन नंबर्स का हम एक जोड़ा बनाते हैं, उसका एक पेयर बना लेते हैं। इन दोनों का एक जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का भी एक जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का एक जोड़ा बन रहा है, और इन दोनों नंबर्स का एक जोड़ा बन रहा है। यानी हर जोड़े में से हम एक एक नंबर ले लेंगे। यहाँ से ले लेंगे 2, यहाँ से भी ले लेंगे 2, यहाँ से ले लेंगे 2, और यहाँ से ले लेंगे 2, यानी एक इसका, एक इसका, एक इसका, और एक ये नंबर। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16, 256 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 है, यानी इसका वर्गमूल कितना है, 16 है। अब इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है 256, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि ये क्या नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके अनुसार हमें पता चला कि ये 256 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें नहीं कहाँ पर था, कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है ये, अगर इन नंबर्स का बराबर जोड़ा नहीं बन रहा है
तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे अभी हम अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो ये जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, यानी 1000 का। 1000, इसको भी हमें देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 पंचे 10, 2 0 0 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 0 0 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 2 छक 12। देखिए अब ये 125 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर हमें किससे काटना है, अब हमें काटना है इसको, ये 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा इसमें, ये 25 हो जाएगा, 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, इसको फिर 5 से काटेंगे तो 5 कम 5। गुणा करके देख लीजिए, 500 दूना 1000, 250 दूना 500, 125 दूना 250, 25 पंचे 125, 5 पंचे 25 और 1 पंचे 5। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये। यानी 1000 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें तो इन नंबर्स को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर हमें फिर से वही प्रक्रिया करना है। इसका हमें जब स्क्वायर रूट निकालना होगा, यानी 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे। इसका पेयर बन रहा है। अब ये देखिए 2 जो है ये अकेला छूट रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। इसका भी हम पेयर बनाएंगे, इसका भी बन रहा है, यानी 2 का और 5 का, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में हमें ये पता चलता है कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रकार से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर पता करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम इस विधि से ही इसका हम निकाल करके और बता सकते हैं।